नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया पर। जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा टॉपिक चल रहा है यूपीएससी। हम पढ़ रहे हैं कमीशंस, काउंसिल्स, ट्रिब्यूनल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और हमारा टॉपिक है आज का यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि हमने कल अच्छा लेक्चर दिया। आगे की हम और बात करते हैं कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि, देखिए क्या ड्यूरेशन है, 6 वर्ष की अवधि या 65 साल की आयु तक। कब तक कार्य कर सकते हैं? 65 साल मैक्सिमम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य की आयु। और इनमें से जो भी पूरा हो जाता है, क्या हो जाए, इनमें से जो भी पहले हो का मतलब पहले जो भी अवधि पूरा हो जाए, चाहे 65 वर्ष के हो जाए वो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, या तो उनकी अवधि 6 साल की पूरी कार्यकाल पूरा हो जाए, तो तब तक पद पर, उसी समय तक पद धारण करते हैं, उसी समय तक पद धारण करते हैं, मतलब पद पर रहते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि, देखिए यहां ध्यान देने योग्य बात है, 6 वर्ष की अवधि या तो 65 साल की एज, इनमें से जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन जो आपके लिए थी, कि जो आपको यहाँ पर जूस मिलेगा इस लेक्चर का, यही है आपका जीस्ट, कि यूपीएससी जब आप पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी के अध्यक्ष जो हैं और जो मेंबर्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी 6 वर्ष की कार्यकाल होगी, और या तो अगर उनको 65 वर्ष पूरे हो गए तो वहीं पर वो उनका पद धारण करने की योग्यता खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा यूपीएससी के बारे में। अगला जो पॉइंट है यूपीएससी के लिए, कि यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल ओवर इंडिया एग्जाम, यूपीएससी क्या करती है, अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज, और केंद्रीय सेवाओं, संविधान की नजर में केंद्रीय का मतलब यूनियन, तो केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित, प्रशासित, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं, देखिए क्या है, क्षेत्रों की लोक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए, देखिए इनकी नियुक्ति करेगा यूपीएससी। नियुक्ति के लिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आज आपको पढ़ा रहा हूं, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जामिनेशन में अप्रोच करेगा क्वेश्चन। यहां पर आपको कुछ भी तरह का मिस नहीं करना है। ये का मतलब यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। क्या करता है? परीक्षाओं का आयोजन करता है। क्लियर? यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं, पब्लिक सर्विस में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम, आयोग का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा, आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रक्रिया, ध्यान दीजिए, एवं परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। बहुत अच्छी बात। क्या करता है? यूपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
और क्या करता है यूपीएससी? यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। सरकारी सेवकों की भर्ती के तरीके, ध्यान दीजिए, सरकारी सेवकों के भर्ती के तरीकों, सरकारी सेवकों के भर्ती के तरीकों के संबंध में मामलों पर पदोन्नति, प्रमोशन, क्या बोलते हैं? प्रमोशन, पदोन्नति व अनुशासनात्मक मामलों पर तथा कानूनी खर्च, ध्यान दीजिए, तथा कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति मतलब देना, उसको वापस पूरा कराना, प्रतिपूर्ति पर व शासकीय सेवाओं की, क्या क्या कितने कार्य हैं इसके, व शासकीय सेवाओं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के दौरान घायल होने पर, क्या क्या कार्य है यूपीएससी का? घायल होने पर पेंशन के मामलों पर परामर्श देता है, पेंशन के मामलों पर परामर्श देता है। कितनी सुंदर बात कही गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी सेवकों के भर्ती के तरीकों के संबंध में मामलों पर, पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर और कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति पर और शासकीय सेवाओं के दौरान घायल होने पर पेंशन के मामलों पर परामर्श देता है, अपनी राय देता है। आर्टिकल 323 अनुच्छेद 323 के तहत यूपीएससी, आर्टिकल 323 के तहत यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष, यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष मतलब हर साल अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है, अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, सौंपा जाता है। कितनी सुंदर बात देखिए कही जा रही है यूपीएससी द्वारा। और राष्ट्रपति कर्तव्य की बात आ गई कि क्या होगा, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष, इसे संसद के समक्ष का मतलब संसद के सामने, संसद के पटल पर रखवाता है। ये बातें जो रिपोर्ट हमारी आती है, क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 323 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी के द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। यूपीएससी के सुझाव सलाहकारी पद्धति के होते हैं। यूपीएससी के सुझाव सलाहकारी, सलाह देते हैं, सलाहकारी पद्धति के मतलब कि आदेशात्मक नहीं होते हैं, सलाहकारी, सलाह देते हैं, ये सलाहकारी पद्धति के होते हैं। ये संसद को, ये संसद की स्वेच्छा है, सलाह दे दी यूपीएससी ने, अब ये संसद की स्वेच्छा है कि इसे माने या इसे माने या
न माने। सलाहकारी रोल है, इसे माने या न माने। सरकार की एकमात्र मतलब अकेली जवाबदेही ये होती है कि वह संसद को आयोग के सुझावों को क्या जवाबदेही है कि संसद को आयोग के सुझावों को न मानने का कारण होता है। ये संसद से पूछता है राष्ट्रपति कि आपने क्यों नहीं माना, इसका कारण बताओ। नोटिस, यूपीएससी के सुझाव सलाहकारी पद्धति के होते हैं। ये संसद की स्वेच्छा है कि इसे माने या न माने। सरकार की एकमात्र जवाबदेही ऐसी होती है कि वो संसद को आयोग के सुझावों को न मानने के कारण बताए। सरकार क्यों नहीं मानेगी आयोग के सुझावों को, ये संसद को समझाइए। यूपीएससी के अध्यक्ष जो होते हैं, देखिए यहां पर आगे, यूपीएससी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी के अध्यक्ष कभी भी किसी भी समय राष्ट्रपति को, यूपीएससी के अध्यक्ष कभी भी किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग सकते हैं, पद अपना छोड़ सकते हैं। ये इनके पास हक है अपना कि यूपीएससी के अध्यक्ष कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग सकते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या तो 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। यूपीएससी परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। यूपीएससी सरकारी सेवाओं के भर्ती के तरीकों के संबंध में मामले पर पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर और कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति पर एवं शासकीय सेवाओं के दौरान घायल होने पर पेंशन के मामलों पर परामर्श देता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 323 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाता है। यूपीएससी के सुझाव सलाहकारी पद्धति के होते हैं। ये संसद की स्वेच्छा है कि इसे माने या न माने। सरकार की एकमात्र जवाबदेही यह होती है कि वह संसद को आयोग को सुझावों को न मानने का कारण बताए। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको क्लियर रिवीजन करा देता हूं। आज का हमारा जो पिछला टॉपिक चला आ रहा था, 2 दिन पहले हमने पढ़ा था फाइनेंस कमीशन, उसके बाद कल हमने पढ़ा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या है यूनियन पब्लिक सर्विस? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर पद त्याग सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग सकते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 60 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु
इनमें से जो भी पहले हो तक पद धारण करते हैं। ये अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराते हैं। आयोग परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करता है। सरकारी सेवकों के भर्ती के तरीकों संबंध में मामलों पर पदोन्नति और अनुशासनात्मक मामलों पर कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति, शासकीय सेवाओं के दौरान घायल होने पर पेंशन के मामलों पर परामर्श देता है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत यूपीएससी द्वारा प्रति वर्ष अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति इसे संसद के समक्ष रखवाते हैं। यूपीएससी के सुझाव सलाहकारी पद्धति के होते हैं। ये संसद की स्वेच्छा है कि इसे माने या न माने। सरकार की एकमात्र जवाबदेही होती है कि वह संसद को आयोग के सुझावों को न मानने का कारण होता है। आज का लेक्चर ये समाप्त होता है। वैकेंसी अपडेट में हमारे पास है झारखंड जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन। फॉर्म की लास्ट डेट है 21 सितंबर 2023। झारखंड न्यायाधीश जूनियर न्यायाधीश परीक्षा के फॉर्म की लास्ट डेट है 21 सितंबर 2023। जो भी विद्यार्थी ला एस्पिरेंट हो, जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट हो, कृपया झारखंड जूनियर जज डिवीजन परीक्षा न्यायाधीश बनने के लिए सज्ज हैं, वो फॉर्म भर लें झारखंड न्यायाधीश का। और बहुत ही जल्द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ऑर्गेनाइज होता है, एनटीए संस्था ऑर्गेनाइज करती है नेट की परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर साइकिल, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर साइकिल which is very necessary for the appointment of the assistant professor in any university or degree colleges, which will be held on December cycle examination. Very soon the form will come on the site of National Testing Agency. आप लोग सर्च करते रहें। एनटीए दिसंबर साइकिल एग्जाम के लिए अब फॉर्म निकलने वाले हैं यूडीसी नेट एनटीए की वेबसाइट पर, जिसको कि आप भरकर परीक्षा दिसंबर में आप दे सकते हैं, जिससे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एवं जूनियर रिसर्च फेलोशिप पा सकते हैं। और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में और डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सज्ज होंगे, जबकि आपके पास डिग्री होगी और पीएचडी के साथ डिग्री होगी तो 4 पे जान लगेगा और आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। पीएचडी और नेट या पीएचडी और जेआरएफ, कम उम्र में ही जेआरएफ होता है, उसके बाद नेट होता है। ज्यादा नंबर जो पाता है उसको जेआरएफ मिलता है, लेकिन जेआरएफ की मैक्सिमम एज है 30 साल। कभी कभी 32 भी हुई थी बीच में, कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन 30 साल मेरी जानकारी के हिसाब से इस समय जेआरएफ की एज 30 साल है। नेट के लिए कोई ऐसी बाध्यता नहीं है, लेकिन यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म के लिए लास्ट जो एज मैक्सिमम 12-40 वर्ष ही है। तो 40 वर्ष के अंदर ही आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री कॉलेजेस में आप नियुक्त हो पाएंगे, अन्यथा कहीं कहीं पे उम्र की बाध्यताएं नहीं है। तो इस तरीके से आपका एक महत्वपूर्ण डिग्री होगी। और इसके साथ ही साथ लॉ फील्ड के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम 29 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। इसके एग्जामिनेशन फॉर्म की डेडलाइन है 30 सितंबर 2023। बने रहिए जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। याद रखें, सिलेक्शन तक हम स्टडी करेंगे। कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।